ॐ गुरुवे नमः। प्रश्न: वेदांत तथा अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों द्वारा स्वाध्याय करके ये जाना कि जो पाने योग्य है वह पाया हुआ ही है, इसके लिए प्रयास करना भटकन है। इस निष्ठा को गहन भी किया तो भी आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? कृपया मार्गदर्शन करें। उत्तर: शास्त्र से जो समझ में आया वह तुम्हें समझ में आया, ऐसा नहीं है। शब्दों से जो समझ में आया वह तुम्हारी प्रतीति हो गई, ऐसा नहीं है। अष्टवक्र को सुनकर बहुतों को ऐसा लगेगा कि अरे तो सब पाया ही हुआ है, लेकिन इससे मिल ना जाएगा। अष्टवक्र को सुनते ही लगने से मिलने का क्या संबंध हो सकता है? ये प्रतीति तुम्हारी हो कि मिला ही हुआ है, ये एहसास तुम्हें हो, ये अनुभूति तुम्हारी हो, ये बौद्धिक निष्कर्ष ना हो। बुद्धि तो बड़ी जल्दी राजी हो जाती है। इससे सरल बात और क्या होगी कि मिला ही हुआ है। चलो झंझट मिटी, अब कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं, ध्यान की ज़रूरत नहीं, पूजा प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, मिला ही हुआ है। बुद्धि इससे राजी हो जाती है, इसलिए नहीं कि बुद्धि समझ गई। बुद्धि राजी हो जाती है क्योंकि मार्ग की अड़चन भी छूटी, साधन का श्रम भी छूटा, उपाय करने की ज़रूरत भी छूटी। फिर तुम चारों तरफ देखने लगते हो कि अरे अभी तक मिला नहीं। अगर बुद्धि को ही समझने में मिलता था तो फिर अध्यात्म के विश्वविद्यालय हो सकते थे। अध्यात्म का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। शास्त्र से ना मिलेगा, स्वयं की स्वस्फूर्त प्रज्ञा से मिलेगा। अष्टवक्र को सुनो, लेकिन जल्दी मत करना मानने की। तुम्हारा लोभ जल्दी करवा देगा। तुम्हारा लोभ कहेगा यह तो बड़ी सुलभ बात है, यह खजाना मिला ही हुआ है, तो चलो पाने का भी उपद्रव मिटा। अब कहीं जाना भी नहीं, अब कुछ करना भी नहीं। यही तो तुम सदा से चाहते थे कि बिना किए मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, इस सब के पीछे पाने की आकांक्षा बनी ही हुई है। बिना किए मिल जाए, पहले सोचते थे करके मिलेगा, अब सोचते हो बिना किए मिल जाए। पाने की आकांक्षा बनी हुई है। इसलिए तो प्रश्न उठता है कि अभी तक आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? जिसको समझ में आ गई बात, बाढ़ में जाए आत्मज्ञान, करना क्या है? अगर अष्टवक्र को समझ गए तो दूसरा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। आत्मज्ञान नहीं मिला तो इसका अर्थ हुआ कि अष्टवक्र को मानने के साथ साथ आपके कोने से देख रहे थे। अभी तक मिला कि नहीं मिला? जय